तक आप पूछ सकते हैं, प्लीज आस्क इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड। डॉल्स हाउस इज अ वेरी सिंपल स्टोरी, बहुत ही सिंपल स्टोरी है, जिसमें हाई क्लास सोसाइटी एंड लो क्लास सोसाइटी के बच्चों के बारे में है ये, और किस तरह से अडल्ट्स अपने बच्चों को पॉइजन करते हैं कि इससे बात नहीं करो, उससे बात नहीं करो। तो कैथरीन मैन्सफील्ड है जो सेक्शन ऑफ द सोसाइटी कंपेयर कर रही है, हायर क्लास की सोसाइटी के बच्चे ऐसे होते हैं, लोअर क्लास के बच्चे ऐसे होते हैं, और क्या चीज कॉमन है दोनों में और क्या चीज सबसे जरूरी है दुनिया में, ये बताती हैं। इस ईवल को निकाल के रखा उन्होंने, कैथरीन मैन्सफील्ड जो है, ये सोसाइटी में ये जो ईवल है, जो बुरी बात है, जैसे बड़े घर के बच्चों को मना किया जाता है कि तुम उससे बात नहीं करो, वो सर्वेंट है, वो ड्राइवर है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन जो है हो गया है, वो नहीं होना चाहिए। बच्चों में तो भगवान के बसते हैं। तो कैथरीन मैन्सफील्ड का कहना है कि बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, लेकिन बच्चों को जो कॉन्टेमिनेट करते हैं, बच्चों को स्पॉइल करते हैं, अडल्ट्रेट करते हैं, वो अडल्ट्स हैं। अडल्ट ही बच्चों के दिमाग में कुछ कुछ भरते हैं, और बच्चे फिर बड़े होकर के वैसे ही हो जाते हैं। उसी की कहानी है कि किस तरह से एक फैमिली में 3 बच्चे हैं, 2 बच्चों पर ऐसा असर हुआ कि वो नहीं बात करती थी, वो बच्चे नहीं बात करते थे, लेकिन छोटी वाली जो लड़की थी उसमें बहुत ज्यादा इंसानियत भरी हुई थी, उसको कोई असर नहीं पड़ा। दुनिया में भगवान ऐसे भी लोग बनाए हैं कि चाहे तुम कितना भी रंग चढ़ाने की कोशिश करो, उन पर असर नहीं होगा। तो इस तरह की ये कहानी है द डॉल्स हाउस। और क्या ये डॉल्स हाउस है आप अभी समझेंगे। नाम क्या बताया ना? अडल्ट्रेट, मिलावट, दूषित कर देना। जैसे खाने के चावल में कंकड़ भर के बेच देते हैं, करते हैं कि नहीं? उससे बच्चों के दिमाग में बच्चों के दिमाग को पॉइजन कर दिया जाता है कि देखो वो नीचे जात का है, उससे बात मत करो, वो नौकर का बच्चा है, उससे मत खेलो। अमीरी और गरीबी का नहीं, ये हाई क्लास एंड लो क्लास सोसाइटी। हम लोग के इंडिया में भी था, यहाँ से पानी नहीं पीना है तुमको, यस मैम, है ना? तो इविल सोसाइटी हर जगह है, नॉट ओनली इन लंदन एंड अमेरिका, इट इज ऑल्सो स्टिल प्रिवेलिंग इन इंडिया। आज भी आपके मेड सर्वेंट या सर्वेंट आपके साथ नहीं बैठ सकते वो लोग। आप अगर क्रॉस कर रहे हैं तो आप उम्मीद करते हैं कि वो खड़े हो जाए। कहीं ना कहीं तो ऐसा होता है कि जो मतलब SC ST कास्ट वाले होते हैं, वो भी तो अभी बड़े लोग तो कास्ट के होते हैं, जिनका तू अपने साथ खाना पीना नहीं खाना नहीं, खाना पीना क्या साथ बैठेंगे नहीं, कुछ नहीं। ये हम लोग भी कॉन्सेप्ट में नहीं है कि ड्राइवर होके कुर्सी पर कैसे बैठ गया। तो लेकिन हम लोग थोड़ा थोड़ा चेंज कर रहे हैं इस बात को। ऐसा तो हाँ, मेरे ही घर के बारे में बताते हैं कि मेरा 2 सन्स एंड 1 डॉटर। छोटे वाले बेटे जो हैं, तो उनका कोई दोस्त बाहर से पुकार रहा था, अपार्टमेंट में रहते हैं, बाहर से कोई उसका दोस्त पुकार रहा था, तो उसका नाम बड़ा अजीब से ले रहा था, उसका नाम विनरोज है। तो बिनरोज बिनरोज जैसे तोड़ मोड़ करके बात करना। तो मेरा बड़ा वाला बेटा बोलता है और मेरी बेटी भी बोलती है, कैसा कैसा दोस्त बना लिया है, कैसे बोल रहा है, किस तरह से बाहर से चिल्ला रहा है, मतलब कोई कल्चर है कि नहीं। तो दोनों बच्चों ने उसको ऐसे आपस में कि क्या तरीका बात करने का है, इस तरह से बुला रहा है, एकदम इडियट की तरह बाहर से पुकार रहा है, यानी कि घर में आए, बाहर से क्यों पुकार रहा है इस तरह से, और नाम को तोड़ मरोड़ करके बता बोल रहा है। तो फिर बोला कि हम ठीक है, हम जाते हैं नीचे मिल करके आने। वो मिल करके आया थी, वो सो बहुत नाराज था वो। तो बोला मामा बताओ कि अगर वो ऑटो ऑटो उसका बड़ा भाई ऑटो कर चलाता है, तो क्या हम उसे दोस्ती नहीं कर सकते हैं? क्योंकि कर सकते हो, क्यों नहीं? तुम्हारा दोस्त है, उसको ऊपर में आना चाहिए ना। लोग इससे नाराज है कि नीचे से क्यों बोल रहे हो, ऊपर आके बैठे। मेरे बड़े वाले बेटे ने कहा कि मामा इसका दोस्त कैसा है, मतलब ये ऑटो वाला से ही दोस्ती कर लेता है, मतलब तो उसको कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, चाहे लाख कुछ आप कर लीजिए, है तो क्या हुआ, वो भी तो इंसान है। तो इस तरह की बात थी। तो किसी किसी में कोई, हम लोगों ने पॉइजन नहीं किया है, ये ऑटोमेटिकली उससे नहीं, उससे इससे नहीं, उससे नहीं, उससे नहीं, ऐसे ये बात नहीं। तो इस तरह की कहानी है कि डिस्क्रिमिनेशन
वो नहीं होना चाहिए। तो इस ईवल को जो कि अभी भी हर जगह प्रिवेल कर रहा है, हर जगह तो नहीं लेकिन बहुत जगह जगह में अभी भी इंडिया में भी है, और भी है कि आप सर्वेंट हैं तो आप अलग बैठिएगा, या आप साथ नहीं खा सकते हैं, आप सर्वेंट हैं तो आप जाके कहीं और खाइए, टेबल पर नहीं बैठ सकते, यहाँ तक कि आप बात मत करिए। तो ये दोनों ये बच्चे जो थे, ये एक ऐसी जगह की कहानी है जहाँ एक ही स्कूल हुआ करता था, वहाँ गरीब के बच्चे भी थे, अमीर के बच्चे भी पढ़ते थे। तो हाई क्लास सोसाइटी के बच्चों को मना किया गया था कि ऐसे ऐसे बच्चों से के साथ बात नहीं करनी है। तो इसी की कहानी है द डॉल्स हाउस। और पूरी कहानी पे आपको लग रहा है कि तब से डॉल का बात कहाँ से हो गया इसमें, डॉल्स हाउस पूरा वीडियो हमें स्क्रीनशॉट मैम को जब क्वेश्चन बना के लाना। तो इसमें शीर्षक डॉल्स हाउस को ये उन्होंने नहीं बताया। चलिए द डॉल्स हाउस बाय कैथरीन मैन्सफील्ड। एक भी लॉग इन किए तो आप देख सकते हैं। पहले शीर्षक समझा देते हैं। डॉल्स हाउस, डॉल्स का जो हाउस होता है, बच्चे गुड़िया खेलते हैं तो उन लोगों के घरों में ये डॉल्स, हर किसी के घर में एक डॉल हाउस जरूर रहता है, और नहीं भी रहता तो बना लेते हैं कि मेरी गुड़िया का घर है। तो गुड़िया के घर में सब कुछ था, बेड था, सोफा था, हर चीज था जो एक अपार्टमेंट में अच्छे घर में रहता है। तो ये डॉल्स हाउस क्या था इसके बारे में जानेंगे, और कहाँ पर ये था, और कैसे ये इसके घर में आया, और किसके घर में आया, कौन लेकर के आया, ये सब बात आप जानेंगे अभी। तो द डॉल्स हाउस बाय कैथरीन मैन्सफील्ड इसने लिखा है, और ये सोसाइटी के ऐसी इविल चीज जो कि नहीं होनी चाहिए उसको लाके सामने रखा है इन्होंने। जैसे मैंने बताया था, आपको बताया था पैरट इन द केज, मैंने बताया है। बता चुके हैं ना। तो जिस तरह से मुल्क राज आनंद सोसाइटी के कुछ चीजों को सामने लाके रखते हैं कि आप सुनिए, देखिए और समझिए कि ऐसा ये क्यों हुआ, और सोच और आप क्या एक्शन ले सकते हैं, उस तरह से कैथरीन मैन्सफील्ड भी दुनिया में जो सोसाइटी में जो इवल हो रहा है उसको सामने लाके रखती हैं कि ऐसा क्या, और आप सोचिए कि ये क्या सही बात है, ऐसा क्या होना चाहिए। और सबके बावजूद भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि उन पर कुछ असर नहीं होता है, जो अंदर से बिल्कुल प्योर रहते हैं, जिन पर वो जानते हैं कि क्या चीज अच्छी है। छोटी सी बच्ची जो 5 साल की उम्र की है, उसको भी समझ में आ जाता है कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, और कितनी बातें पेरेंट्स की माननी चाहिए और कितनी नहीं माननी चाहिए। आप इस तरीके से पढ़ा रहे हैं, पोस्टर तो इसमें क्या, और जो मैम पढ़ा रहे हैं तो उसमें आपको दिखाएंगे मैम का हमको पता है, मेरा जो कंटेंट है उस पिक्चर्स नहीं है। नहीं, आपको भी तो दिए हैं वो कंटेंट हम। ये मैं आपके पास जो भेजे हैं PDF है। तो बेडरूम एंड द रेड लैम्प, तो डॉल्स हाउस ये कहाँ से आया? बर्नल फैमिली एक हुआ करते थे, बहुत ही रिच फैमिली, बर्नल फैमिली, जिसमें 3 बेटियां थी और एक आंट थी। बस वुमेन के बारे में, औरतों के बारे में ही कहानी है। माँ थी, माँ के बारे में जिक्र कर रही हैं कैथरीन मैन्सफील्ड, और एक आंट थी, मतलब बच्चों की बुआ, और 3 लड़कियां। इनके घर कोई गेस्ट आते हैं और कुछ दिन रह करके वो वापस जाते हैं। तो जब कुछ दिन रह करके वो वापस गए तो बच्चों के लिए उन्होंने एक डॉल्स हाउस भेजा। वो होता है ना कि भाई आके रहे हैं तो जा करके हम कुछ गिफ्ट भेजेंगे। तो हम लोग के सोसाइटी में भी है कि कुछ पैसे पकड़ा देते हैं, कुछ रुपए पकड़ा देते हैं, या कुछ गिफ्ट दे देते हैं कि भाई रहे। हाँ, तो बच्चों के लिए उन्होंने एक बड़ा सा, बहुत सुंदर सा डॉल्स हाउस भेजा। तो डॉल्स हाउस जा करके वो भेजती हैं तो बच्चे तो बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन आंट बोलती है कि इसका अभी पेंट अभी
कच्चा है और पेंट की महक से उनको बहुत दुश्वारी थी। तो बोलती हैं कि ये डॉल्स हाउस अंदर नहीं रहेगा, ये बाहर ही रहेगा कोर्टयार्ड में, पता है पिछवाड़े में जो कोर्टयार्ड रहता है, तो बाहर ही रखा रहेगा जब तक कि इसका स्मेल खत्म हो जाएगा, तब इसको हम लोग अंदर लाएंगे। तो वो ग्रीन कलर का वो डॉल्स हाउस था, ग्रीन पेंट था, जो कि पेंट कुछ गीला ही था, तो बाहर रखा हुआ था। तो जो बच्चों की माँ जो बोलती है कि ठीक है इसको बाहर ही रख देते हैं और फिर अंदर आएगा, 2-3 दिन ये बाहर है, इसका स्मेल खत्म हो जाएगा तब ये अंदर लाया जाएगा। और उस डॉल्स हाउस के बारे में बच्चे इतना खुश हो गए देख करके, वो इतना खूबसूरत था वो डॉल्स हाउस कि सारी, जैसे कि कोई बहुत अमीर राजा महाराजा के घर का डेकोरेशन होता है उसी तरह का उसका वो डॉल्स हाउस था। मतलब हेवी कर्टन, जैसे आप देख रहे हैं हेवी कर्टन था, बेड कवर बहुत ही कीमती कॉस्टली, लैंप था, बहुत चीज ऐसी थी जो कि कोई तरस जाए कि मेरे घर में भी ऐसा हो। सोफा था, डाइनिंग टेबल था, मतलब कि पूरी पूरी एक अपार्टमेंट ही थी उस डॉल्स हाउस में, बहुत बड़ा सा डॉल्स हाउस। और बेडरूम में बेड था, डॉल्स भी थे, और कहने के लिए तो बहुत इलेबरेट, मतलब कि बहुत ही कीमती तरीके से सारी जो सज्जा थी वो बहुत ही कीमती थी। सिंपल था, एक लाल कलर का लैंप जो कि डाइनिंग टेबल पर रखा हुआ था, सबसे सिंपल वही था, एक सिंपल रेड लैंप था जो कि रखा हुआ था। तो कैथरीन मैन्सफील्ड समझाती हैं कि जो भव्य जो सज्जा है वो हाई क्लास है, सिग्निफाई कर रहा है, जो सजावट है डॉल्स हाउस का जो कीमती है वो है हाई क्लास, और जो सिंपल लैंप जो है वो वर्किंग क्लास है। ठीक है, लैंप सिग्निफाइज द वर्किंग क्लास। तो यहीं पर डॉल्स हाउस में आप समझ लीजिए क्या हाई क्लास है और क्या लो क्लास। वर्किंग क्लास, लो क्लास नहीं, जो मेहनत करने वाले, वर्किंग क्लास। और सिर्फ एक ही चीज सिंपल था, बाकी सब चीज बहुत ही ज्यादा कॉस्टली। जिक्र किया लैंप को, जिक्र किया ना मैं वर्किंग क्लास के लैंप, लैंप का ही तो इम्पोर्टेंस है। वर्किंग क्लास, वर्किंग क्लास नहीं होंगे तो आपके घर में झाड़ू कौन करेगा? वर्किंग क्लास नहीं होंगे तो फिर आपका ये घर कैसे बना? वो बनाते हैं, वो मेहनत करते हैं, वो खाना आपके लिए बना के वो चले जाते हैं, वो खाना खाते लेकिन नहीं है, आपके लिए मकान बनाते हैं लेकिन वो रहते नहीं है, लेकिन उनसे ही घर में रौनक होती है। ठीक है, तो सब चीज साजो सज्जा है, लेकिन लैम्प जो बुझा रहेगा तो उसमें, वो भी डाइनिंग टेबल के ऊपर, मतलब कि डाइनिंग टेबल के ऊपर सिंपल सा लैम्प है, वो नहीं रहे तो अंधेरा हो जाए। कोई मेड समझ अगर खाना बनाती है, वो नहीं आती है अगर है तो उस दिन खाना नहीं बनता, आपको परेशानी, आपको बनाना पड़ जाता है, जो कि आपको आदत नहीं है। तो सिग्निफिकेंस क्या है? बेडरूम और पूरे घर का सजावट हाई क्लास, अपर क्लास, रिच क्लास, and the simple red lamp which was on the dining table, वो signifies the middle class भी नहीं, working class। तो सबसे पहले तो आप यही समझ लिए, डॉल्स हाउस अ गिफ्ट फ्रॉम मिसेस हे। ये मिसेस हे वो नाम कैरेक्टर का है, और ये पिंक यहाँ पर आप देख रहे हैं, लेकिन स्टोरी में है कि वो घर जो था पेंटेड ग्रीन। एमसीक्यूज में ये सब आ सकता है। व्हाट वाज द कलर ऑफ द डॉल्स हाउस? रेड ग्रे ब्लू ग्रीन, ग्रीन। ये किसने दिया था? द डॉल्स हाउस अ गिफ्ट फ्रॉम मिसेस हे। मिसेस हे रहने आई थी, जब वापस गई वो तो बच्चों के लिए उन्होंने डॉल्स हाउस भेजा। और बच्चे झांक झांक के देखते हैं, बाहर से देखते हैं कि कितना सुंदर ये घर है। अब आप देख रहे हैं इजाबेल द एल्डेस्ट एंड केजिया द यंगेस्ट। ये हाई क्लास के बच्चे हैं जिनके घर में ये डॉल्स हाउस आया है। ठीक है, तो इजाबेल सबसे बड़ी वाली बेटी जो है उसका नाम है इजाबेल, और केजिया
सबसे छोटी है। सबसे बड़ी बहन का नाम है इजाबेल, सबसे छोटी का नाम है केजिया, और आंट का नाम क्या है? आंट बेरिल। आंट बेरिल। आप इनकी शक्ल देख के आप समझ सकते हैं कि ये किसी से बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है और किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करती हैं। सबसे छोटी काजिया है ना? केजिया। अब आंट बेरिल और उसकी मदर, इन लोगों ने मना कर रखा है कि जो बच्चे जिस स्कूल में जाते थे वहां बस जिस शहर में रहते थे वहां पर एक ही स्कूल ही था, और जिस वजह से अपर क्लास के बच्चे भी, मिडिल क्लास के बच्चे भी, लोअर क्लास के बच्चे भी, वर्किंग क्लास के बच्चे भी, सारे के सारे बच्चे उसी स्कूल में जाते थे। और इन लोगों को सख्त मनाही थी कि मजबूरन हमको तुमको डालना पड़ा उस स्कूल में। तुम लोग इन बच्चों से बात नहीं करो। जैसे इनके घर में कपड़े साफ करने के लिए एक आती थी, तो एक लेडी आती थी, तो इन लोग को मना था कि उसके बच्चों से तुमको बात नहीं करना। और ऐसे कई कई फैमिलीज ऐसे थे, बोले कि तुम अपने से नीचे से बात नहीं, उनसे दोस्ती नहीं करना, उनसे बात भी नहीं करना। तो ये आप देख रहे हैं, आंट बेरिल बहुत स्ट्रिक्ट थी और उन्होंने भी मना कर रखा था कि उन लोगों से बात नहीं करना। हाँ स्पेस तो लगी ना। यहाँ आप देख रहे हैं केजिया किस तरह से डॉल्स हाउस को देख रही है, समझ रही है, परख रही है, एडमायर कर रही है। और जब डॉल्स हाउस आया घर में, तो ये लोग इतने खुश हो गए जैसे बच्चे खुश हो जाते हैं। और जब 2-3 दिन कहा गया कि बाहरी कोर्टयार्ड में रहेगा, तो बच्चों की माँ ने कहा कि ठीक है बाहर छोड़ देते हैं। तो बड़ी बेटी आके बोलती है कि मामा, जब तक ये बाहर है तो क्या हम स्कूल से बच्चों को, फ्रेंड्स को बुला सकते हैं देखने के लिए? बाहर ही तो रखा हुआ है, मतलब बाहर आएगा, बाहर रखा हुआ है, बच्चे देखेंगे चले जाएंगे। बिकॉज ये पूरा चर्चा था पूरे स्कूल में, डॉल्स हाउस जब देखो तो वो लोग एकजुट होकर के डॉल्स हाउस में, ये डॉल्स हाउस वो, उसकी बखान करती रहती थी। और जब ना तब छोटी वाली जो बहन बोलती थी, टोक देती थी, तुमने बोला नहीं, यू डिड नॉट स्पीक अबाउट द लैम्प। तो उसको सबसे अच्छा क्या लगा था? दैट लैम्प, सिंपल लैम्प। तो उस लैम्प के बारे में लोग बोलती ही नहीं थी। कर्टन के बारे में बोल रही है, डॉल्स के बारे में बोल रही है, बेड्स के बारे में बोल रही है, और टोकती थी, यू फॉरगॉट अबाउट द लैम्प। बार बार उसको टोकती थी, और यू फॉरगॉट अबाउट द लैम्प। लैम्प के बारे में हाँ, लैम्प से बहुत ही फैसिनेटेड थी। सब चीज तो थी ही, तो इन लोग का था कि नहीं। और जो बाकी बच्चे थे ग्रुप बना करके सुनते थे, और जिनसे इनको बात नहीं करना था वो दूर से बैठ के सुनते रहते थे, लेकिन इन लोग के पास नहीं आते थे। तो कहा गया कि तुम ला सकती हो, उन लोगों को इजाजत हो गई। लेकिन उनकी माँ ने कहा बट लेकिन ध्यान रहे कि वो लोग चाय टाइम के पहले चले जाएं। मतलब कि चाय नहीं पिलाएंगे हम उन लोग को, ऐसे समय पे आए कि वो आए और चाय के पहले उन लोग को चले जाना है। दूसरी बात, वो लोग घर के अंदर नहीं आएंगी, चाहे कोई भी दोस्त हो तुम्हारी, वो अंदर नहीं आएंगे। और एक बात और, वो लोग भीड़ बना के नहीं, 2-2 करके लड़कियां आएंगी। तो बहुत स्ट्रिक्ट हो गए। तो इस तरह की बात तो बच्चे बहुत खुश हो गए। और नेक्स्ट डे जब बच्चे स्कूल गए, तो ये बात जब ऐलान वो करती है कि डोंट यू वांट टू सी द डॉल्स हाउस, और सब चिल्ला रही है, बात कर रही है, तो सबसे पहले बोलेंगे हम जाएंगे, हम जाएंगे, हम जाएंगे। तो 2-2 लड़कियों को वो चुनती है, और 2 by 2, 2 by 2, 2 by 2 करके ये बच्चे डॉल्स हाउस देखने चले आते हैं। देखे आए, देखे और गए, आए देखे और गए। तो जब सारे के सारे बच्चे
देख के चले गए डॉल्स हाउस। तो बचे कौन? केल्वीज की दो बच्ची थी, दो लड़कियां थी, जो धोबिन की जो दो बच्चियां थी। तो छोटी वाली बेटी बोलती है कि मदर कैन आई ब्रिंग द केल्वीज इन, मतलब उनको क्या हम लाएं? तो ये बोलती है, बहुत गुस्सा हो जाती है, सर्टेनली नॉट, तुम नहीं ला सकती हो उनको। तो फिर कोई जवाब देती नहीं है। और नेक्स्ट डे वो स्कूल से आने के बाद 12 बजे के बाद वो ऐसे ही झूल रही है। बच्चे कैसे गेट पे झूलते रहते हैं ऐसे ऐसे, तो ये मेन गेट पे जा करके और ऐसे झूल रही थी। दरअसल वो केल्वीज का वेट कर रही थी कि जब वापस जो गुजरेंगी तो उनको हम टोकेंगे, बुलाएंगे देखने के लिए। तो जैसे ही वो दूर से देखती है केल्वीज के बच्चे आ रहे हैं धीरे धीरे, तो वो लोग को पुकारती है, कहे लिसन। तो वो लोग जवाब देती नहीं है, वो लोग आगे बढ़ती चली जाती है। फिर पुकारती है, डोंट यू वांट टू सी द डॉल्स हाउस? तो ये बोलती है कि तुमको तो तुमको मना किया गया ना मुझसे बात नहीं करने का, डोंट टॉक टू मी, यू आर नॉट सपोज टू टॉक टू मी। तो ध्यान देते नहीं, कम कम लेट अस सी द डॉल्स हाउस। तो छोटी वाली जो, उसकी भी दो सिस्टर थी, दो बहनें। छोटी वाली जो थी वो केजिया की उम्र की थी। तो उसका शर्ट स्कर्ट पकड़ के खींचती है कि चलो ना चलो ना, कुछ बोलती नहीं थी वो उसको बोलती है कि चलो ना देखने के लिए। बोलती नहीं है लेकिन हाँ इशारा करती है। और वो दोनों को अंदर ले आती है, अंदर मतलब कि कोर्टयार्ड में। और जैसे ही वो देखती है, ये लास्ट उसी समय का सीन ये है, अंदर ले आती है और छोटी वाली जो बेटी है चुपचाप से देखती है, और दोनों मिलकर के देख के एडमायर कर रहे हैं। जैसे ही देखना शुरू करती है वैसे ही आंट बेरिल की आवाज आती है और वो इतने जोर से डांटती है केजिया को, और उतने ही जोर से डांटती है इन दोनों बच्चों को, जिस तरह से कोई खदेड़ता है किसी कुत्ता बिल्ली कुत्ते बिल्ली को जो भगाता है, उसी तरह से वो बिल्कुल जानवरों की तरह उसको खदेड़ के भगाती है और बहुत जोर से दरवाजा गेट लगा देती है, भागो यहाँ से। और ये दोनों बच्चियां इतनी इंसल्टेड फील करती हैं और इतना तेज दौड़ती हैं, दौड़ते 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 बहुत जब थक जाती हैं तो एक टीले पे बैठ जाती हैं। टीले पे बैठ जाती हैं तो छोटी वाली बेटी बड़ी बहन के गोद में सर रख करके स्माइल कर रही है, और बड़ी वाली जो है उसके बाल को सहला रही है, और फिर ऊपर देख के बोलती है, आई सीन द लैम्प, कि मैंने वो लैम्प को देख लिया। मतलब कि सिमिलैरिटी देखिए, बड़े हाई क्लास की लड़की को भी और इसको भी, इसके भी मतलब तारे बिल्कुल जुड़ी हुई थी चाहे कोई भी सोसाइटी हो, लेकिन कभी कभी लोग पॉइजन नहीं होते हैं, जब लाख कुछ कह लीजिए लेकिन आपका दिमाग नहीं बदलता। तो यही स्टोरी का एंड है। चलिए लेके चलते हैं आपको कहानी की तरफ। तो इस स्टोरी की कहानी समझ गए ना? बस इतना ही कहानी, यही कहानी है। मैम ये भी तो एमसीक्यू में पूछ सकते हैं मैम, कैलविज के मतलब कि बच्चे तो ऐसे। हाँ तो बताएंगे ना, अभी स्लाइड शुरू हुई बात। हाँ। अब पहले थीम पे आ जाइए। कैथरीन मैन्सफील्ड का थीम क्या है? गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, है ना? गैप है रिच एंड पुअर के बीच में, गैप। मासूमियत बच्चों की, इनोसेंट ऑफ अ चाइल्ड बीइंग करप्टेड बाय द अडल्ट सोसाइटी। बच्चों की मासूमियत को अडल्ट करप्ट कर देते हैं, पॉइजन कर देते हैं। करते हैं कि नहीं? मना करना, ये नहीं करो, वो नहीं करो, इसको नहीं लाओ, उसको नहीं लाओ। अब बच्चे बस देख ही रहे थे तो डॉल्स हाउस में कौन सा तुम्हारा खजाना ले जा रहे, लेकिन तुमने इस तरह से डांट के भगा दिया, जो उसके अंदर में भी तो दिल है ना, वो भी इंसान है। और आंट बेरिल की एक और चीज थी, वो क्यों नाराज थी, वो इतना कस के क्यों गुस्सा हो गई थी, इसके पीछे भी एक कहानी है। वो जो इतना बिफर एकदम बिल्कुल
बिखर के जो डांटी उसको, उसके पीछे भी कहानी। एक ऐसा मिडिल क्लास का लड़का था जो उससे बात करना चाहता था। अब भाई लड़का तो कोई किसी पर भी किसी का दिल आ सकता है, इसमें क्या बात। तो ये इसलिए कि वो मिडिल क्लास का लड़का था, उसको वो उससे बात नहीं करती, तो उससे खूब डांटती थी उसको। तो ये लड़का जो था, जिस दिन ये हादसा हुआ और जिस दिन जो बच्चे दिखने आए, उसी दिन की बात है, उस लड़के ने उसको चिट्ठी लिखा था कि अगर तुम हमसे मिलने नहीं आए तो हम तुम्हारे घर पे आएंगे। जिस पर इसकी नाराजगी, और उस बात की नाराजगी ऐसी थी कि जिसका गुस्सा फूटा किस पे, बच्चों पे पड़ा। बोले उसकी इतनी हिम्मत कि वो मुझसे मिलने यहाँ आएगा। तो वही लो क्लास है, मिडिल क्लास। बच्चों की मासूमियत को बड़े करप्ट कर देते हैं, ये भी थीम है। एक थीम है द वे अ चाइल्ड सीज पीपल एज पीपल नो मैटर हु दे आर सोसाइटी। और बच्चों का दिल ऐसा है कि वो अपनी तरह सबको समझते हैं। किस तरह से केजिया ने और केल्वीज की छोटी बेटी ने एक ही चीज को देखा, बच्चों में वो मासूमियत बरकरार रहती है, चाहे कितना भी कोई करप्ट क्यों ना करे, कितना भी कोई समझाए बुझाए, लेकिन उनकी बात ऐसी होती है कि वो बदल नहीं सकती। बच्चे किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं। छोटा बच्चा है तो आपको भी देख के हंसेगा। कितनी बार हम लोग आते जाते रहते हैं, बच्चे स्कूल जाते रहते हैं, हम खाली ऐसे करते हैं, हाय हेलो, को बच्चा देख के ऐसे ही हंसेगा। तो बच्चों का तो दिल आपको जानते भी नहीं है, फिर भी आपको देख के हंसेंगे, खुश हो जाते हैं। तो बच्चों में डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, लेकिन बड़े उसको, जैसे बच्चे बड़े होते हैं हम लोग पॉइजन होते चले जाते हैं। आपके घर में भी होगा कि जो माँ बाप जो कहते हैं वही करोगे। आप जब पढ़े थे जवाहरलाल नेहरू का लाइफ फिलोसफी, आपको याद है उनका क्या था? जब बच्चे थे वो तो माँ बाप की हर चीज मानते थे, उनके तो कपड़े भी ऑक्सफोर्ड में धुला करते थे, इतने रिच फैमिली के। और जैसे जैसे वो बड़े हुए, पेरेंट्स की बात कुछ, अपनी बात कुछ। इतनी रिच, इतने कॉस्टली कपड़े छोड़ करके वो क्या कांग्रेस में आ गए। तो कंटामिनेट वो भी नहीं हुए थे पेरेंट्स से, बोले कि नहीं। तो ये 3 थीम है। ये पूरी कहानी है बीपीटी में, आप देख रहे हैं, ठीक है। वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। समझ में वैसे आ गया ना? चलो, ये पीपीटी भी आपको ग्रुप में शेयर कर देंगे ताकि और क्लैरिटी हो जाए, ठीक है। चलिए, हाँ, ठीक।